ऋषि मुनियों के बार बार पूछने पर सूत जी ने कहा, मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से पापियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंततः वह शिवलोक को प्राप्त होता है। बहुत समय पहले की बात है। किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह पापी, धर्म कार्य से विमुख था, ज्ञान से दुर्लभ, स्नान, संध्या, पूजन आदि सभी कर्मों से भ्रष्ट था तथा वैश्यावृत्ति में तत्पर दरिद्र ब्राह्मण था। वह नगरों में घूम घूम कर रस बेचा करता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। वह अनेक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सभी लोगों को बहाने से ठग कर मार देता था और उसकी धन संपत्ति छीन लिया करता था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन धर्म के कार्य में नहीं लगता था। वह वैश्यागामी और सब प्रकार से आचरण भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर नगर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज वहां ठहर गया, परंतु वहां देवराज को बड़ा भारी ज्वर हुआ। उस ज्वर से देवराज को बड़ी भारी पीड़ा हो रही थी। वहीं शिवालय में एक महात्मा शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। देवराज भी ज्वर की अवस्था में पड़े पड़े उन महात्मा के मुखारविंद से निकली हुई कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास के बाद जब वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा, तत्पश्चात यमराज के दूत आए और उसे पांसों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से शिवजी के पार्षद गण यमपुरी पहुँचे। उन पार्षद गणों का गौण शरीर कर्पूर के समान उज्जवल था। उनके हाथ में त्रिशूल शोभित था। संपूर्ण शरीर पर उन्होंने भस्म लगा रखा था तथा रुद्राक्ष की माला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी पहुँचे। वहां यमराज के दूतों को मारकर बांध दिया। तत्पश्चात देवराज को उनके चंगुल से छुड़ाया और अत्यंत ही अद्भुत विमान में बैठकर जैसे ही कैलाश जाने को हुए, तभी धर्मराज यमपुरी में होने वाले कोलाहल के कारण प्रकट हुए। शिवगणों को देखकर धर्मात्मा यमराज ने उनका विधि पूर्वक स्वागत सत्कार किया। उनका क्रोधित मुख देखकर धर्मराज की हिम्मत ही नहीं हुई कि उनसे कुछ पूछ सके। तत्पश्चात शिव पार्षद देवराज को लेकर कैलाश पहुँचे और देवराज को शिव जी के हाथों सौंप दिया। श्रोतागण, उस ब्राह्मण देवराज ने अपने अंत समय में जो महात्मा के मुख से शिव महापुराण की महिमा सुनी थी, उस एक पुण्य के कारण भगवान शिव की महिमा के प्रताप से उस भ्रष्ट ब्राह्मण को मृत्यु के पश्चात शिवलोक प्राप्त हुआ और उसका इस पापी जन्म से उद्धार हुआ। जय श्री राम। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो भक्ति रस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।